हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसा रहा आपका आज का दिन? अगर ट्रेड्स की बात करें तो चले हैं, कुछ ट्रेड्स चले हैं, बट आज जो था निफ्टी का एक्सपायरी है, ट्यूसडे को शिफ्ट हो गया है। और आप देखो, जो हमने कल बाउंड्रीज डिफाइन की थी, इनफैक्ट आज सुबह डिफाइन की थी 24,750, उसको निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाई। हियर इज आरएसआई, और आप देखेंगे कि प्राइस तो हॉरिजॉन्टल गया, इनफैक्ट प्राइस ने एक हाई भी लगाया, बट आरएसआई ने एक लो लगाया, राइट? दैट वाज प्रीटी मच एन इंडिकेशन कि निफ्टी जो है गिरने वाली है, राइट? बट हमको कैसे पता कि गिरने वाली है, राइट? तो हमको रीटेस्ट का वेट करना होता। निफ्टी गिरी, रीटेस्ट किया। आप देखो, इफ यू ऑल अंडरस्टैंड, निफ्टी गिरी, रीटेस्ट करा और फिर गिरी, राइट? रीटेस्ट के बाद जब इसने ब्रेक किया है, दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। I will just open up the volumes and we will see what happened to the volumes. So ऐसा कुछ खास difference नहीं था volumes में. Let's go to the lower levels and see कि इस जगह पे कोई ऐसा volumes में कोई बहुत ज़्यादा increment नहीं हुआ. Volume में increment हुआ था somewhere here. यहाँ जाके एक volume में increment हुआ था. But what I really want to tell you here कि RSI divergence अच्छी खासी बनी थी. ये मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा और प्राइस ने हाई लगाया था. प्राइस ने न्यू हाई लगाया था, बट आरएसआई ने एक लो लगाया था, राइट? उसके बाद आप रीटेस्ट का वेट कर सकते थे और हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट दैट यू गेट, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, अ ब्यूटीफुल फॉल। बट इन सब के लिए आपको वेट एंड वॉच करना है। ये देखिए, यहाँ पे रीटेस्ट किया जाके लेवल को, और फिर वहां से दोबारा ब्रेक किया है, पावर के साथ ब्रेक किया है, एंड देन यू गॉट स्ट्रेट अवे। सो दिस वाज अ वेरी वेरी गुड ट्रेड। ये दो ट्रेड मुझे लगता है कि अगर आप करते तो हर एक मूव आपका ट्रेड नहीं होता, आपको बहुत थॉटफुल ट्रेड्स लेने चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर जो आपके फिट बैठते हो, ऐसे ट्रेड्स करने चाहिए। तो आज तो एक्सपायरी का गेम भी था, तो दैट वाज वन थिंग, व्हिच केप्ट निफ्टी इन अ सर्टेन इन अ वेरी टाइट रेंज। अब हम बात करते हैं कि व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड, कौन से आज के सेक्टर्स थे जो चले और कौन से सेक्टर्स जो है बहुत बुरी तरह गिरे। सीपीएसई एनर्जी सेक्टर ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। एफएमसीजी सेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से बिल्डअप हो रहा है। मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर में एक अच्छा ब्रेकआउट आने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, ये प्राइस धीरे 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 ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो मेरे रडार पे एक स्टॉक रहेगा, नेस्ले, राइट? ओनली इशू दैट आई फाइंड विद नेस्ले इज कि इसमें ना बहुत बड़े मूव नहीं आते, कम आते हैं, रेयर आते हैं। तो एनीवे, अब एक बार क्विकली हम देखते हैं कि बाकी सब में क्या हुआ। मीडिया, विक्स में क्या हुआ। विक्स ने थोड़ा सा पिकअप किया है, मतलब थोड़ा ऊपर गई है विक्स, अबाउट 1% के आसपास। मेटल हैज गॉन अप, प्राइवेट बैंक वर अंडर स्ट्रेस, एंड अब प्राइवेट बैंक दोबारा से एक ऐसे लेवल पे आ रहे हैं जहां पे आप एक फर्दर सेलिंग देख सकते हैं अगर लेवल्स आर ब्रोकन। निफ्टी इज बैंक, निफ्टी इज ऑल्सो अगेन स्टैंडिंग ऑन अ क्रूशियल लेवल। तो आज निफ्टी इज इन मोर स्ट्रेस देन बैंक निफ्टी। तो ध्यान रखने वाली बात है दोनों में। आई थिंक बैंक निफ्टी इज अंडर ग्रेटर स्ट्रेस देन निफ्टी, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने वाली बात है। अगर क्रूशियल लेवल्स ब्रेक होते बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है और गिरावट आ जाए। Anyway, because my job is to study the stock prices, here I am. I'll be studying a few prices that I have seen look promising to me. जो सबसे बढ़िया है, I'm going to rate each one of them depending upon how much capital is deployed, depending upon what volumes have come, depending upon what's the delivery percentage. सब चीजों को ध्यान में रख के मैं वॉल्यूम्स मैं उसको रेट करूंगी, ठीक है? और आप भी अपनी रेटिंग लिख सकते हैं। अगेन देर आर 5-6,000 स्टॉक्स, उसमें से मैंने रिड्यूस करके 10 स्टॉक्स पे लेके आ गई हूँ। आप इनको सारे सबको अपनी लिस्ट में लगा के रखिएगा और देखिएगा कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है। तो Edelweiss, right? That's my first stock. That's what I'm going to keep on radar. So उसका एक ही रीजन है कि ये एक तो पास्ट बैरियर है 115 का, ये ब्रेक होना चाहिए, और प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। आप देखेंगे तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एंड इट लुक्स प्रॉमिसिंग, इट लुक्स टू बी गेटिंग रेडी टू गिव अ गुड मूव अप। अगर नीचे लो ब्रेक कर देता है कल, तो स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक, right? It's only when it breaks the past barriers. Please remember, past barriers are very important. और अगर वो, जैसे एक स्टॉक हमने आपको दिया था परसों, उषा मार्टिन, राइट? उषा मार्टिन में 400 रुपीज पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर था। एक तो ऑर्गेनिक बैरियर है, राइट? जब भी ऐसा कोई राउंड ऑफ नंबर होता है तो वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस डेवलप करता है। उसके बाद मैंने आपको कल भी लिख के दिया था कि 400 के ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा। आज भी इसमें ब्रेकआउट नहीं है, तो प्लीज कोई अगर राउंड नंबर आ रहा होता तो उसका वेट करा करिए, क्लोजिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। तो the first stock that I have discussed with you is Edelweiss.
दूसरा स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, एस्टर डीएम, राइट। एस्टर डीएम ऑलरेडी मैं यूट्यूब वीडियो में इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, और मैंने आपको बोला था कि इसमें एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है 574 का। इंट्राडे ये गिरा है ऑन फ्राइडे, और उसके बाद इमीडिएटली बाउंस किया, और आज देखिए इसमें एक जबरदस्त शानदार ब्रेकआउट आया। ये मैंने लाइव मार्केट में भी दिया था। तो एस्टर डीएम को आप ध्यान में रखिए, और पीछे के वीडियोस जाकर सुन सकते हैं आप, जहां मैं इनको लगातार डिस्कस करती रहती हूँ। तो एस्टर डीएम इज माय सेकंड स्टॉक दैट्स ऑन माय रडार। एंड अगर बात करते हैं इसमें आज कितनी कैपिटल डिप्लॉय हुई है, तो बहुत सारे आप लोग यही पूछते रहते हो कि कैपिटल कैसे निकाले, कैपिटल डिप्लॉयड कैसे निकाले। तो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ डू यू फाइंड एस्टर डीएम, राइट। कैपिटल डिप्लॉयड डजंट मीन कि डिलीवरी परसेंटेज मिलेगी आपको वहां पे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं इसका वॉल्यूम लगाती हूँ। इसमें अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो आज के दिन 1.26 मिलियन आए, मतलब 12 लाख वॉल्यूम्स आए इसमें, और 632 का स्टॉक है। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना पैसा इसमें डिप्लॉय हुआ है। तो लेट्स डू अ क्विक मैथ। तो 12 लाख इंटू 600 वही कर लेते हैं। तो रफली इसमें अराउंड 72 to 80 lakhs have been deployed, right? So that is why it looks promising, good capital deployed, traded, whatever, but the delivery percentage भी आपको देखनी है कि कितनी हुई है। तो this is one stock that's on my radar. तो second stock जो कि बहुत, जिसमें आज huge volumes आए हैं, और उसको आप लोग मुझे कैलकुलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कितने वॉल्यूम्स आए। ग्रीव्स कॉटन, राइट। ग्रीव्स कॉटन में क्या हुआ है कि इसने पास्ट मेनी डेज के कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है, राइट। ऑलमोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मई जून जुलाई अगस्त सारे कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है, और एक आज अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, दिस इज ग्रीव्स कॉटन, राइट। लेट मी जस्ट ऐड ग्रीव्स कॉटन, दिस इज ग्रीव्स कॉटन। इसमें आप ग्रीव्स कॉटन में देखिए वॉल्यूम्स कितने आए हैं आज की डेट में। तो 24.8 मिलियन आए, मतलब 25 मिलियन वॉल्यूम्स इसमें आए हैं। और कितना प्राइस है इसका, 225, राइट। सो 250 लाख वॉल्यूम्स आए हैं इसमें, और क्योंकि 24 मिलियन तो ट्रेड हुआ है, और इसका 225 का ही इसका प्राइस है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि रफली अबाउट 450 करोड़ इसमें डिप्लॉय हुआ है। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि आज की डेट में बुल्स हैव रिमूव्ड ऑल द कंफ्यूजन दैट एग्जिस्टेड इन द स्टॉक, राइट। नाउ मेरी स्ट्रेटजी इसमें क्या रहने वाली है, आप प्लीज सुन लीजिएगा और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी भी बनाइए। आई विल वेट कि कम्स, टचेस दिस एंड बाउंसेस बैक, या स्ट्रेट अवे इसको क्रॉस करे, बिकॉज मेरा रीटेस्ट करके कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो कैपिटल डिप्लॉय हुई थी वो बुल्स ही थे, और दे आर गोइंग टू टेक द स्टॉक इन द अपर डायरेक्शन। तो मैं क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस स्टॉक अबव 235, पहला। दूसरा कि अगर ये नीचे गिरता है, रीटेस्ट करके बाउंस करता है, देन आई विल बी प्रीटी मच श्योर कि ये चलने वाला है। रेटिंग करते जाइए। पहला स्टॉक मैंने आपको दिया था इडलवाइस, देन आपको एस्टर डीएम दिया था, फिर ये दिया था ग्रीव्स कॉटन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं ध्यान में रखूंगी वो है थिरुमलाई, थिरुमलाई केमिकल्स, राइट। थिरुमलाई केमिकल्स जो है nicely डेवलप हो रहा है। What I really want you to see is the weekly chart, right? Why weekly chart? Because weekly chart में इसने अपने लो को डिफेंड किया है, राइट। लगातार लो को डिफेंड कर रहा है। तो थिरुमलाई केमिकल्स, बिकॉज इसका स्टॉप लॉस डिफाइंड है, और ऊपर की तरफ 320 के बाद आपको एक फ्रीडम है फॉर इट टू गो अप, तो आप ये इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ऑलवेज आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल कि ऐसे स्टॉक लीजिए जिनमें स्टॉप लॉस डिफाइंड हो। अब इसमें पता है कि ट्रेंड लाइन हमारा स्टॉप लॉस है थिरुमलाई में, राइट। तो हम, अगर हमारे पास डिफाइंड, वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, देन देयर इज नो हिच इन टेकिंग ट्रेड। अगर मेरा ट्रेड गलत चला जाता है, मुझे पता है कि क्लोजिंग अगर इस लाइन के नीचे होगी तो मुझे कंपल्सरी एग्जिट करना है, बिकॉज अगेन इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर ये सही नहीं बैठा तो हमको सब कुछ साथ में लेके चलना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक है, क्योंकि मेरा इसमें वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है। तो मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहती हूँ कि जब आप किसी स्टॉक में एंटर करते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट इन योर जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट। व्हाई? क्योंकि उस समय आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरा पॉइंट,
योर एंट्री शुड बी ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। ये नहीं है कि आपने आप देखा ना था और कुछ भी उठा लिया। योर एंट्री इज लाइक इट्स माय वे और हाईवे काइंड ऑफ अ थिंग। मैं जो चाहूंगी उस जगह पे मेरे को एंट्री चाहिए, मुझे उससे पहले नहीं चाहिए या उसके बाद नहीं चाहिए। दोनों आपको डिफाइन करने की, उसके पहले नहीं चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। और योर एंट्री विल मेक यू अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ओके, उसके बाद मैं जो नेक्स्ट स्टॉक आपको डिफाइन करना देना डिस्कस करना चाहती हूँ वो है प्रोटियन। आपको पता होगा 2-3 दिन पहले भी मैंने ये वीडियो बनाया था और उसमें बात की थी कि इनको एक ऑर्डर मिला है एंड ह्यूज वॉल्यूम्स हैव कम एंड द स्टॉक इज स्टिल डेवलपिंग। आप डेली चार्ट पे देखोगे तो काफी सारी इनसाइड कैंडल्स बन गई हैं। वंस अगेन इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस डिफाइंड है बिकॉज ये ट्रेंड लाइन जो है हमारा स्टॉप लॉस है, राइट। तो इसलिए हमें ज्यादा इशू नहीं है, हम जानते हैं कि हमारी एंट्री का है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है और टारगेट भी हमने डिफाइन कर लिया। तो प्रोटियन इज अनदर वन ऑन माय रडार। उसके बाद एक और नया स्टॉक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ बिकॉज इसको मैं सारी जीपीटी पे भी जाके इसका सारा चेक करूंगी। दूसरा है शारदा क्रॉपकॉम। सो हियर इज द शारदा क्रॉपकॉम। The stock has been going down, right? See here, it consolidated. See, some of the times what you need to also understand कि जब स्टॉक चल रहा है तो लीप्स एंड बाउंस में चल रहा है, तेजी से चल रहा है। जब गिर रहा है तो बहुत मतलब स्लगिश। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जब बाइंग आ रही है तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है, जब सेलिंग आ रही है तो रिटेल सेलिंग आ रही है, राइट। रिटेल इन्वेस्टर छोटा 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 अपना क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। अब देखो आज इसमें ब्रेकआउट आया और आज ब्रेकआउट के समय आप देखोगे अच्छे मूव आए। तो शारदा क्रॉपकॉम। अब मैं एक नया स्टॉक है जो मेरे रडार पे रहने वाला है बिकॉज उसमें अच्छे बिल्डअप्स हो रहे हैं। सो लेट मी जस्ट टेक यू देयर। द स्टॉक नेम इज लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, राइट। इसको एक बार स्टडी करके देखते हैं। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस माइक्रो कैप है, 733 करोड़ की कंपनी है। P reasonable है 20.4, ROC is about 13.7, RO is about 15.7, right? This was incorporated in 1996, is engaged in the business of non-banking financial company, right? तो basically क्या करते हैं ये लोग? They have many verticals and one of them is MSME finance. The company offers secured loans to MSME customers in the form of loan against property. दूसरा व्हीकल फाइनेंस करते हैं, कंस्ट्रक्शन लोन्स देते हैं एंड अदर्स में स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड बिजनेस देते हैं। अगर एमएसएमई से देखें तो इनके पास 18,596 कस्टमर्स हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट इज अबाउट रफली 10,000 करोड़। व्हीकल लोन्स में 2,000 करोड़ एंड कंस्ट्रक्शन लोन में 621 करोड़ एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अब देखते हैं इनकी सेल्स कैसे। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड, द कंपनी हैज लोअर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, promoters holding is low and company has delivered low growth, right? So here is the company, there is a growth but slow growth. और अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के, दे आर प्रीटी डिसेंट, अबव 60% इन एवरी क्वार्टर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका 50% से नेट प्रॉफिट ऊपर गया है, मतलब सेल्स ऊपर हुई है फ्रॉम 50 करोड़ टू 69 करोड़, बट प्रॉफिट 6.63 से 9.78 करोड़ पे गए। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो इनकी ऑलमोस्ट लाइक हमेशा 65% से ऊपर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है फ्रॉम 2021। और सेल्स की बात करें तो 89 से 246, दैट मीन्स इन्होंने 3 टाइम्स अपनी सेल्स को किया है और प्रॉफिट को इन्होंने भी 3.5 टाइम्स किया है। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स तो ग्रो कर रहे हैं बट बोरोइंग्स हैव आल्सो गॉन अप। बट इनकी आप हमेशा देखिएगा जब भी एनबीएफसीज होते हैं या कोई इस तरह की कंपनीज होती हैं उनके बोरोइंग्स हमेशा ज्यादा होती है बिकॉज वो आरबीआई से बोरो करके फिर लेंडर्स को फिर लेंड करते हैं। और अगर हम बात करें इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो दैट वाज नेगेटिव एंड प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज पॉजिटिव एंड लोन एडवांसेस दिए उन्होंने 323 करोड़ के। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर क्वाइट हाई बट ओवरऑल नेट कैश फ्लो इज पॉजिटिव। The promoters holding is about 60.45%. FIS, DIs are nicely invested, and public holding is about 24. I want to get the more deep analysis done, so let me just see. So I have asked the same question with my prompt, that how does this company look like with various parameters. So earnings growth is about approximately 18% CAGR. Revenue growth is 1.5% CAGR.
Return on equity is 4.3% and net margin is strong, roughly 39.9%. Now अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो strengths है वो ये कि healthy and profitability, ROE and margins are solid in their segment, and revenue and earning growth की बात करें तो strong mid-term trajectory and encouraging recent pulse, and valuation and discount की बात करें especially on PB relative to peers despite respectable ROE. और अगर फाइनल थॉट्स की बात करें तो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस demonstrates solid growth in profitability within its modest scale, earning a valuation that's relatively affordable compared to peers. A low P by B ratio suggests undervaluation. Given its performance metrics, if the company continues momentum in the recent quarter, investors may find value here. So again, let me just show it to you. How does this company looks like? How does the price looks like? So for us, what's most important is the first listing day candle, right, which shows the investor sentiment, right? So far, it has broken the low of the listing day candle, but immediately bounced back. Now it's kind of getting ready to go up its listing day high. Lakshmi in India Finance Limited को आप ध्यान में रख सकते हैं. This is going to be my last stock that I wanted to keep on my radar. One more stock that I would like to keep in my radar is GSFC, right? Gujarat State Fertilizers and Chemicals, right? This is another stock that I would like to keep on my radar. The stock is continuously growing, and it's showing strength. आज इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने की कोशिश की है, तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि with this trend line being your support or the stop loss or accumulation zone, so GSFC is going to be my last stock which is on my radar. Let me just reiterate: Aster DM, Thirumalai Chemicals, Greaves Cotton, Protean, Lakshmi Industries, Sharda Cropcom, and Edelweiss and GSFC. Out of them, अगर आप मुझसे एक स्टॉक बोलोगे पिक करने के लिए, that one stock will be, आपने लिखा कि नहीं लिखा? No cheating. My one stock will be Greaves Cotton, right? Greaves Cotton, because a long consolidation has been broken और इनकी अभी earnings भी आई थी और एक वॉल्यूम आए थे earnings वाले दिन, फिर आके कंसोलिडेट हुआ है और आज फिर से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है. आप इसको वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, एक अच्छे टेक्निकल सेटअप पे आपको दिखाई देगा, तो आप इसको ध्यान में जरूर रख सकते हैं. तो ये स्टॉक्स मेरे रडार पे रहेंगे, आप भी लिख के रख सकते हैं. अपना पूरा प्रोग्राम बनाइए, सिस्टम बनाइए, कहाँ एंट्री लोगे, क्यों लोगे, नीचे गिर जाएगा तो क्या करोगे, एक्यूमुलेट करोगे, एग्जिट करोगे, कितनी कैपिटल लगाओगे, आपके पास टोटल कितनी कैपिटल है, हर पूरी कैपिटल को कैसे डिफरेंट स्टॉक्स में लगाओगे, वो सारा लिखो. नहीं लिखते हो तो यहाँ आके कुछ मत लिखो, राइट? पहले चीज अपनी डायरी में लिखो कि क्या आपका स्टॉप लॉस है, क्या आपका टारगेट है, क्या आपकी एंट्री है, क्या आपकी कैपिटल है, उस कैपिटल का कितना परसेंटेज आप लगा रहे हो. और आप ये लिख सकते हो अपनी डायरी में, तब आके यहाँ लिखो कि मैंने ये किया. नहीं लिख सकते हो तो यहाँ के आने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. आपको सीखना है तो हम सिखाने के लिए तैयार हैं, बट अगर आपको एडवाइजरी चाहिए, दिस प्लेस इज नॉट फॉर एडवाइजरी. All the best. I'll sign off and I'll see you in the live market tomorrow morning from 10 to 11. And take care of your health. The weather is really bad in Gurgaon, particularly Gurgaon, Delhi. It's heavily raining. People are not being able to move, and it's okay. At least we are blessed to have work which can be done from anywhere, anytime. Take care, and I'll see you in the live market tomorrow.